सीता से बोलो, सीता चलो, तुम जब कहती थी कि अपन वन में चलेंगे तो वन में चलना है, और ऋषि मुनि महात्मा को सब कपड़े देने हैं, कमल देने हैं, छड़ी छतरी देना है। सीता बिचारी अबला से क्या समझे कि मेरे साथ कुछ ठगोरी हो रही है। सीता ने प्रश्न किया, अभी तो राजगति हुई है लक्ष्मण, कुछ दिन राजकाज को समझ लें, भगवान राजगति को स्थिर कर दें, इसके बाद अपन चलेंगे। नहीं नहीं, हमारे भगवान राम की आज्ञा है कि लक्ष्मण तुम सीता को लेकर चले जाओ, ऋषि मुनि महात्मा के यहाँ जाओ, दे आओ। भगवान राम नहीं आएंगे? नहीं, राम तो नहीं आएंगे। क्यों? अरे राम को राजकाज कितना है, देश देश के खंड खंड के सब राजा मिलने को आ रहे हैं। ये नहीं पता है कि पानी में से जिस तरह से मछली को बाहर फेंक दिया जाता है तो तड़प के मरती है, दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, तड़प के मरती है। इसी तरह अयोध्या के राज के सौभाग्य में से इस लक्ष्मण को निकाल के फेंका जा रहा है कि ये दूध की मक्खी कहीं बाहर गिर जाए। कपट किया जा रहा है। लक्ष्मण ने भी आज कपट किया। भाभी, मेरे भाई राम को टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, राम ना आते हो तो लक्ष्मण कोई चिंता नहीं, अपन चलो भगवान राम के दर्शन करें, और दर्शन करे बिना तो मेरे कभी कोई काम नहीं किया। लक्ष्मण ने कहा, माता भगवान राम नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? सब देश देश के राजा को गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, 3 दिन के लिए दरवाजा बंद, झूठ बोल गया। आज तक लक्ष्मण ने कभी झूठ नहीं बोली, लेकिन आज एक अबला स्त्री के ऊपर कुठाराघात करने के लिए सूर्यवंश का एक महाराज कुमार एक पत्नी को औरत को छड़ने के लिए झूठ बोलता है। अरे उसको तो ऐसे निकाल देते, बेचारे के पास कहाँ पर ताकत थी, कहाँ शील था उसके पास। लेकिन इतना प्रपंच करके एक सती सीता के साथ में एक कपट किया गया, वो तो नहीं समझ पाई। उसके बाद में कहा, राम नहीं मिलेंगे, जल्दी करो माता जी। लक्ष्मण ने रथ शुरू कर दिया। माता दौड़ती दौड़ती देखी, राम की आज्ञा है ना, रथ चलता गया, अयोध्या के बाहर चला गया, जंगल आने लग गया, दौड़ते दौड़ते रात के समय होने लग गया। सीता ने पूछा, लक्ष्मण ऋषियों मुनि के आश्रम तो आते जा रहे, तो नहीं रथ क्यों नहीं रोकता? ऋषि का आश्रम आ जाए तो आपको रोक देना चाहिए, उनकी भेंट पूजा करने फिर आगे चलना चाहिए। तो तीसरे आश्रम में, चौथे आश्रम में तो चला जा रहा बेटा सा। लक्ष्मण, अब तो रात पड़ गई, रात के अंधेरे में कैसे भेंट पूजा करेंगे? तुमने दिन भर रथ को चलाया ही चलाया, तुमने कोई ऋषि मुनि के आगे रथ छाड़ता है? बचाने के लिए सीता को ले गए। रात हो गई, उसके बाद तो अंधेरा हो गया। घोड़े आगे जाने से मना करते हैं, घोड़े नहीं जा पाए। तुरंत ही लक्ष्मण खड़े हो गए। रथ तो नहीं जा पाता माता जी, तो रथ नहीं जाता तो तुम यहाँ कहाँ ले आया भाई? यहाँ तो जंगली जानवर सब चिंगाड़ते हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, शेर दहाड़ते हैं, चीते चीख रहे हैं, चारों तरफ हुआ हुआ की आवाज आ रही है, हाथ को हाथ नहीं दिखता, लक्ष्मण यहाँ कहाँ ले आए? लक्ष्मण ने कहा कि अब तो मैं कहाँ ले जाऊँ, रात हो गई। लक्ष्मण जी रथ की लगाम हाथ में पकड़े हुए, घोड़ों के लगाम रोने लग गए। सीता माता ने देखा कि लक्ष्मण बोल नहीं रहा, क्या बात है। चंद्रमा के उजाले में देखा कि लक्ष्मण की आंख में से आंसू पड़ रहे हैं। लक्ष्मण, तुम रो क्यों रहा है? सीता नीचे उतरी। लक्ष्मण, क्यों रोते हो? नीचे उतरो। भाभी, कुछ नहीं, मुझे ऐसे ही रोने को आ गया। ये सब जंगल में घूमे थे ना, जंगल की घटनाएं मुझे याद आ गई। नहीं नहीं, घटना याद नहीं आई, अब मैं समझ रही हूँ कुछ मेरे साथ कपट हो रहा है। तुम सूर्यवंश के राजा एक जनकपुरी की लड़की के साथ में कपट कर रहे हो। मेरे पिता महाराजा को मालूम होता, जनक महाराजा को, कि मेरी पत्नी और मेरी लड़की, ये दोनों को मैंने अपना अंग माना है। पत्नी तो मेरी घर में है, लेकिन लड़की को बाहर भेज रहा हूँ, मेरा कलेजा जा रहा है और मेरे कलेजे के साथ कपट किया जाएगा। मेरे पिता जानते कि सूर्यवंश के राजकुमार मेरी पत्नी को छोड़ के पत्नी के ऊपर पहाड़ों के प्रहार करेंगे, तो मेरे पिता यहाँ मेरी शादी नहीं करते। तुम कपट क्यों करते हो? तुमको भगवान राम की सौगंध है। लक्ष्मण, मुझे बोल के बताओ क्या बात है? अब तो क्या करते लक्ष्मण? धीरे से बोले, माता जी, भगवान राम ने आपका त्याग किया है, तो इन बातों को तुमने राजमहल में क्यों नहीं बताया? राम ने मेरा त्याग किया ऐसी बात कहते तो मैं तन का त्याग वहीं कर देती राम के आगे, इसलिए तुमको कपट चतुराई करने की आवश्यकता नहीं थी। ये रथ को तुमने सामान से भरा, दिन भर इन घोड़ों को हैरान किया, रात्रि में नदी किनारे किनारे कितने ही आश्रम चले गए। कपट क्यों करते हो? तुम वहीं बोल देते तो मैं मेरी जिंदगी को खत्म कर देती। मुझे कोई मोह नहीं है तन मन का। अगर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर अपनी महिमा को बनाना चाहते, भले बनाए, मैं तो खिलवाड़ कर लेती जीवन के साथ। तुम कपट क्यों करते रहे? माता जी, क्या करो, भगवान राम की आज्ञा थी कि सीता का त्याग करो वन में। जब राम की आज्ञा थी चले जाओ। माता जी, जंगल में छोड़ के कहाँ चला जाऊँ?
कहीं भी चले जाओ, राम ने जब कह दिया सीता का त्याग करो तो तुमको खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं, तुमको तेरे भगवान राम की सौगंध है, मुझे छोड़ के चले जाओ। लेकिन एक बात तो कहो, भगवान राम ने क्या मेरा गुनाह था, क्या मेरी भूल थी कि मुझे छोड़ा? लक्ष्मण ने कहा माता जी भूल तो कोई नहीं थी, एक धोबी ने अपनी पत्नी को मारा और मारते मारते आपके ऊपर आक्षेप किया और कहा कि अगर राम के घर में रावण के घर से आई हुई पत्नी को रखने का ठिकाना है, लेकिन मेरे घर में ठिकाना नहीं है, मेरे घर से तुम चले जाओ। राम ने निर्णय किया नहीं, मेरी अग्नि परीक्षा तो हुई थी लक्ष्मण, भगवान राम ने अग्नि परीक्षा में मुझे होमा था और होमने के बाद में अग्निदेव साक्षी देने के लिए मुझे बाहर लाए थे, लेकिन लक्ष्मण तुम उस बात को नहीं जान पाए, मेरे पर कुठाराघात करना आ गया है। वो तो कोई जवाब देने वाला होता तो लक्ष्मण पूछता, आपने अग्नि परीक्षा में जब परीक्षा में सफलता प्राप्त कराई उस सीता के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं अपना तो सहन करने को जन्मी हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, तुमको तुम्हारे भैया की सौगंध है, तुम चले जाओ मुझे छोड़ के। लक्ष्मण को धक्का मार दिया, राम की सौगंध थी, धीरे धीरे लक्ष्मण जैसे कोई मुर्दा बन गया हो, घोड़े नहीं चलते थे, लक्ष्मण नहीं चले जा रहे थे, लेकिन सीता ने अपनी पीठ फेंक के वहां से चलना शुरू कर दिया। जब अंधेरे में गए तो लक्ष्मण की घोड़ों की आवाज आई, अंधेरे में चारों तरफ जब झिंगुरों की आवाज आने लग गई तो माता नदी थी कोई किनारे बैठ गई। विचार किया अब इस तन को रखने में कोई लाभ नहीं, अब तो परमात्मा का नाम लेते लेते अंत में यही मेरा शायद जीवन का ध्येय होगा और गंगा माता को अपना जीवन अर्पण कर देती हूँ। हे गंगा माता, तेरे सिवाय मेरा कोई ठिकाना नहीं, हे माँ इस जगत में किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है, न सूर्यवंश को न चंद्रवंश को कोई मुझे नहीं रखना चाहता। माता तेरी गोद में आना चाहती हूँ, बस गंगा माता की गोद में कूद जाऊँ। रात का झगड़ा करते करते लक्ष्मण के साथ में 4 बज गए, लक्ष्मण को रवाना किया और माता जी ने भगवान राम का स्मरण करके जैसे कूदने के लिए तैयारी की, पीछे से आवाज खड़े रहो। छिटक गई माता सीता, ये क्या कौन आ रहा है? चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी में देखा एक पंच के धारे हुए महात्मा आ रहे हैं और एक हाथ में कमंडल है, डंडा हाथ पकड़ के खींच लिया। तुम सीता हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जो पति के घर में कोई ठिकाना ना हो तो उसका बाप के यहाँ ठिकाना होता है। तेरे बाप के यहाँ कुछ कमी नहीं है, चल तेरे बाप के घर में। नहीं पिताजी मुझे मरने दीजिए, मेरे मरने के सिवाय कोई मेरा रास्ता नहीं है और इसी में मेरी गति में मर जाऊँ। मैं तेरा बाप हूँ और मैं तेरा बाप नहीं, भारतीय संस्कृति का बाप हूँ सीता, तुझे मरने का कोई अधिकार नहीं। तेरे उधर में 2 सूर्यवंश के दीपक हैं, उनको बुझाने का तुझे क्या अधिकार? तुम खुद मर सकती हो, खुद कृषि कर सकती हो, लेकिन तेरे पेट में 2 सूर्यवंश के 2 उदात बालक हैं दीपक जैसे, उनको बुझाने का तुझे अधिकार नहीं है। और स्नान करने के बाद महामुनि सीता को ले आए आश्रम में, वहाँ रखा। हमारे रामायण कहती है 2 सुंदर सुंदर सीता जाए, लख उस वेद पुराण में गाए। महाराज दिव्य 2 पुत्रों को वाल्मीकि महामुनि ने सारी रामायण सिखाई और रामायण का गुणगान कुंगुरु पर, रामायण का गुणगान वीणा के ऊपर गाते गाते चारों तरफ घूमते थे। वो भगवान राम के दरबार में भी शहर में लोग ले गए, बहुत अच्छे गायक हैं, सीता की गाथा गाते हैं। भगवान राम ने पूछा तुम किसके बालक हो? तुम्हारी वाणी दिव्य है, तुम खड़े हो तो शेर का बच्चा खड़ा होता है, ऐसी तुम्हारी खड़े होने की प्रक्रिया है। तुम्हारे रूप रंग में लावण्यता है और तुम्हारी वाणी में ठाता है, किसके पुत्र हो तुम? कहा हमारे पिता हैं वाल्मीकि महामुनि। राम ने विचार किया वाल्मीकि महामुनि तो ब्रह्मचारी है, निश्चित ब्रह्मचारी है, तो वाल्मीकि महामुनि के आश्रम में ये किसके बच्चे आए? पता लगा कि वाल्मीकि महामुनि को बुलाइए। लेकिन भगवान राम के दरबार में वाल्मीकि महामुनि की बनाई हुई सारी रामायण गाई, उसमें सीता की गाथा को इतनी दीनता के साथ गाया गया, करुण स्वभाव के साथ। जब से लक्ष्मण लेके चले, भटकाते भटकाते अटकाते अटकाते सारी बात का वर्णन करते करते सारी सभा रोने लग गई। आज तो भगवान राम की आंख में आंसू आ गए। सीता माता की दीनता का इतना दिव्य वाणी में वर्णन किया, करुण वाणी में वर्णन किया। कलेजा निकाल के भगवान राम के आगे धरा, राम मुंह बंद करके कपड़े से रोने लग गए। आदमी को भेजा गया था, सीता आई, साथ में वशिष्ठ बाबा जी आए, साथ में वाल्मीकि भी आए। किया कोई विचार नहीं किया कि मेरे सूर्यवंश के 2 उत्तराधिकारी सीता के उधर में, तुमने ये विचार नहीं किया
मात्र धोबी को पसंद करना चाहा, लेकिन मैं जवाबदारी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन इन बच्चों को मैंने सजाया है, संवारा है, संस्कृति का मैंने इनको घूंट पाया है और संस्कृति के मैंने इनको सजग पहरेदार बना दिया है। और ये गाथा सीता जी गाते रहे, ये सीता तुम्हारे धर्म पत्नी है। भगवान राम दौड़े, सीता ने कहा वहीं खड़े रहे। अब जीवन जब इसी तरह पूर्ण हो गया तो अब क्या करना है इस जीवन में? हे धरती माता, गंगा माँ ने तो मुझे सहारा नहीं दिया, इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया को मेरी आवश्यकता नहीं है माँ, मैं तुम्हारे में से निकली हुई हूँ, फिर मुझे जगह दीजिए। सीता माता जैसे आवाज़ करके प्रार्थना करती है, वहीं राम के दरबार में धरती फटी, एक सिंहासन निकला, धरती माता पृथ्वी माता बैठी हुई है। पुत्री आओ, जहाँ कहीं भी ठिकाना नहीं होता है पुत्री का तो माँ की गोदी में ठिकाना होता है। मैं तेरी माँ मर नहीं गई हूँ। सीता माता को गोदी में बैठा लिया गया। सारे समाज को नमस्कार करके सीता माँ ने माफ़ी मांगी, कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ करिए। और भगवान राम के देखते देखते धरती में समा गई, धरती के पट बंद हो गए। भगवान राम अपने चारों भाइयों को लेके सरयू नदी किनारे स्नान करने को आए। चारों भाइयों ने डुबकी मारी, उसके बाद वापस बाहर ही नहीं आए, गुप्त हो गए। उस घाट का नाम है गुप्त घाट। आज वो घाट अयोध्या का है। कोई भी हमारा साधु जाता है तो गुप्त घाट में स्नान करता है, गुप्तार घाट में स्नान करता है। इस तरह से अयोध्या के महाराजाधिराज परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्यवंश के दीपक भगवान राम यहाँ की लीला समाप्त करके साकेत होकर चले गए। और भगवान राम का सूर्यवंश का वर्णन सुखदेव महामुनि अपनी आंख से आंसू गिराते गिराते करके सारे समाज को सुना के बुझा के और कथा को विराम दिया। अपने भी थोड़ी देर के लिए कथा को विराम देते हैं। यहाँ भगवान को भोग धराया गया है, पोथी माँ को भोग धराया गया है। आप भी थोड़ा थोड़ा प्रसादी का भाग ले लें और उसके बाद में फिर कृष्ण परमात्मा के सूर्यवंश की गाथा की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए विराम। बोले सद्गुरु महाराज।
कभी भी किसी दुखी को, गरीब को सारा दिए बिना भोजन नहीं किया। और सूर्यवंश के राजाओं ने भारतीय धर्म के शिखर की ध्वजा को फहराने के लिए जीवन की कुर्बानी की। इसी तरह का जो महान वंश चंद्रवंश है, उसकी महिमा सुखदेव महामुनि परीक्षित को समझाते हैं। धरती पर पापाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ता है। गाय को, ब्राह्मण को सहन करना पड़ता है, भक्तों को दुखी होना पड़ता है। तब जगत के जगदीश्वर इस संसार के अंदर पापाचार को दूर करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। द्वापर के अंत में यह बड़े बड़े चंडालों का राज था। उसमें शिशुपाल, वक्रदंत, जरासंध, अंश, दुर्योधन जैसे महान दुष्ट राजा थे। चारों तरफ भारतीय संस्कृति इनसे दुखी थी, चारों तरफ धर्म इनसे त्रसित था। संसार में धर्म की मर्यादा के टुकड़े करने में इन्होंने कुछ बाकी नहीं रखा। धरती माता के ऊपर भार बढ़ा। धरती माता ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की और ब्रह्मा जी के साथ धरती माता, इंद्रादि गण इकट्ठे हुए और आकाश मंडल में परमात्मा से प्रार्थना की। जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो विजय हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता जय जय विनाशी सब सुख राशि व्यापक परमानंद जय सृष्टि उपाय तिमिरि बनाई व्यापक परमानंद जय जय विनाशी सब सुख राशि प्रणत पाल प्रभु अविनाशी परमात्मा, आपने सारी सृष्टि की रचना की है, लेकिन अब दुराचारी, पापाचारी धर्म का नाश करना चाहते हैं।
आपके होते हुए सब कैसे बन रहा है, आप सब सहन कैसे कर रहे हैं। अश्रुपात करते करते माता धरित्री और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। आकाशवाणी हुई, जाने डर पे हो सुर से धसुरेशा, तुम ही लागी धरि नर वेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लय आऊं दिन कर वंश उदारा। हे इंद्रादिक देवताओं, हे महामुनियों, आप डरना नहीं, मैं अवतार लेने वाला हूँ और सृष्टि में क्या क्या हो रहा है उसकी मुझे जानकारी है और मेरे अंशों के सहित मैं अवतार लेना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी को कहा, और ब्रह्मा जी जितने भी तुम्हारे देवादिक हैं उन देवादिगणों को कहो कि वो ग्वाल बाल बन के और जमुना के किनारे रहने की तैयारी करें। सारे देव समाज के साथ मुझे धरती का भार हरण करने के लिए आने की जल्दीबाजी है, मैं उतावला हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने आज्ञा की सबको, हे ऋषियों मुनियों, आप कुछ बंदर बनिए, कुछ रीछ बनिए राम के टाइम में, और यहाँ तो ग्वालबाल बने। वही देवता जिन्होंने राम रस का पान किया था, वही देवता कृष्ण रस का पान करने के लिए गोकुल गांव के अंदर में ग्वाल बाल बनकर और सब आके आच्छादित हो गए और भगवान के अवतार का समय देखने लगे। महादुष्ट है परमात्मा कृष्ण, सारे संसार में रसमय देव है। संसार में कृष्ण भगवान के सिवाय सब नीरस है। कृष्ण भगवान रसमय है और रस के महान भंडार है। जो कोई उनसे मिल जाता है तो वो भी रसमय बन जाता है। परमात्मा ने उसी रस का एक एक तिनका आपको हमको दिया हुआ है। हमारे अंदर भी परमात्मा के लिए रस भरा हुआ है, लेकिन हमने उस रस को जगत के प्रपंची प्राण के लिए उड़ेल दिया और उस प्रेम रस को हमने मोह बना दिया। जगत के भोग भोगने की जब वांछा आती है तो रस मोह बन जाता है और मोही मनुष्य अंधा बन जाता है, मोहांध। मोहांध व्यक्ति को सच्चे मार्ग का पता नहीं लगता। उस समय सारी प्रजा मोहांध थी, उनका राजा जो मोहांध था, सारी प्रजा मोहांध, राजा भी मोहांध, और परमात्मा का रसमय जो दिव्य जीवन था उसको कोई जान पाए नहीं। परमात्मा रस के भंडार थे। परमात्मा प्रेम रस के भंडार होते हैं। इस रस को तो वही जानता है जो इस रस के अंदर में कभी डूबा हो, इस रस के अंदर में कभी अपने आप को आप्लावित किया हो, कभी उसका पान किया। शंकर भगवान इस रस को जानते हैं। कैलाश के पहाड़ के ऊपर उनके दोनों नेत्र बंद इसलिए हैं, अंदर में इतना मजा आ गया है उस रस को पीते पीते कि आँख खोलने का समय भी नहीं रहा। शंकर भगवान जानते हैं। ब्रज की गोपिकाएं इस रस का खूब खूब महत्व देती है, इस रस के महत्व को जानती हैं, और गोपिकाएं उस रस में दिव्य रस में लीन बन के जब दधी बेचने जाती हैं तो मथुरा की नगरी बोलती हैं, श्याम ले लो, श्याम ले लो, कोई श्याम ले लो, कोई श्याम ले लो। मथुरा की स्त्रियां दरवाजा खोलती हैं कि श्याम को बेचने कौन आया है। देखती हैं तो श्याम को नहीं बेचा जा रहा है, गोपिकाओं के सिर पे दधी मटकी है, लेकिन श्याम बेचो, श्याम बेचो इसी बात पर पूछा गया। गोपिकाओं का हमको पता नहीं क्या कर रही है। परमात्मा के रस में तल्लीन बनने के बाद जगत की भूमिका से जीव का उत्थान होता है, और वो क्या कर रहा है उसका मालिक जानता है कि उसको तन बदन की खबर नहीं होती। गोपिकाओं ने रस को जाना, शंकर भगवान ने रस को जाना, और नरसिंह मेहता कहता है परमात्मा का दिव्य रस, प्रेम रस मैंने गिरनार की पहाड़ियों में जाना। इस रस को या तो शंकर जाने, नरसिंह मेहता बोलता है, इस रस को या तो शंकर जाने, जाने सुखदेव योगी रे, इस रस को या तो शंकर जाने, शंकर जाने तो जाने, जाने सुखदेव योगी रे, मुझक जाने वो ब्रज की गोपियाँ, और जाने नरसइयो भोगी रे, भूतल भक्ति है पदार्थ मोटो, भूतल भक्ति पदार्थ मोटा, ब्रह्मलोक में नाही रे, पुण्य करके पहुँचे जो
पुण्य करके पहुँचे अमरापुर और फिर 84 माही रे भूतल भक्ति पदार्थ मोटा। नरसिंह मेहता कहता है ये मेरे परमात्मा का प्रेम रस, दिव्य रस, ये ब्रह्मलोक में नहीं है। भूतल भक्ति पदार्थ मोटा, भक्ति प्रेमारस की भक्ति इस भूतल के ऊपर ही दिव्य है, ब्रह्मलोक में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है। पुण्य करके पहुँचो अमरापुर, पुण्य कीजिए और अमरापुर स्वर्ग में जाइए, फिर 84 माही रे और भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, इस स्वर्ग लोक में नहीं रे। भक्ति स्वर्ग में नहीं है, भक्ति वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में भक्ति होती तो देवी जी को श्राप क्यों मिलता? भक्ति वैकुंठ में होती तो ब्राह्मण के बालकों को वहां जाने के बाद क्रोध क्यों आता? भक्ति वैकुंठ में होती तो वहां के पार्षद राक्षस क्यों बनते? भक्ति मृत्युलोक में ही है और मृत्युलोक में सांगोपांग भक्ति की क्रियाएं हो सकती हैं और भक्ति का प्रेम रस पूरा पीना हो तो प्रेम रस की पूरी छटा यहाँ मृत्युलोक में है, ब्रह्मलोक में भक्ति नहीं है। नरसिंह मेहता साक्षी देता है उस प्रेम रस का दिव्य आनंद वाले ऋषि मुनि महात्मा ने लिया। संसार सब नीरस है, इसमें कोई रस नहीं। संसार के पात्र मरणशीला है, जन्मते और मरते हैं और प्रेम रस को पीने वाला मरता नहीं, जन्मता नहीं, अक्षुण्ण पद को प्राप्त करता है। उस रस की थोड़ा भाई साढ़े रखो। नरसिंह मेहता साक्षी देता है उस रस को अगर हम दुनिया में देखना चाहें तो नहीं दिखता। कितने आदमी बोलते हैं मेरा बंगला तो है बहुत रसीला है, बंगला बहुत सरस है। सरस नहीं है बंगला। अगर बंगला सरस होता तो आपको जब 104 डिग्री का बुखार होता तो बंगले में करवटे क्यों बदलते हैं? जगत के भोगों में भी बहुत रस नहीं है। जगत के भोगों में रस होता तो आपको 104 डिग्री बुखार होती हो तब आपको हलवा अच्छा क्यों लगता है, मीठी अच्छा क्यों लगता है? हलवे में रस नहीं है। जगत के भोग तो नीरस हैं, जगत के भोगों में रोग है और प्रेम में तो अंतर में वियोग है। प्रेम में वियोग होता है लेकिन वियोग के अंदर में एक डोरी लगी रहती है प्रेम के आनंद की। वो डोरी प्रेमी को सिंचन करती है और जिंदगी भर उसके आनंद के वारावार सागर भरे रहते हैं। के भोग सुख देते हैं लेकिन सुख के बाद दुख खड़ा हो जाता है और प्रेमानंद में न सुख है न दुख है, बाकी वहाँ तो परमानंद है। परमानंद में कभी ओट नहीं आती, परमानंद मिलने के बाद बिछुड़ नहीं जाता और परमानंद मिल जाने के बाद में जीव को परमानंद के सागर में ही मिला देता है। ऐसा दिव्य रस परमात्मा कृष्ण का है। कृष्ण भगवान ने कहा आप चिंता न करो, मैं तुम सबको उद्धार के घाट पे पहुँचाने के लिए आऊँगा और मेरे दिव्य रस की छटा सारे ब्रह्मांड में से लाके मंदिरों को फैलाऊंगा। कृष्ण परमात्मा ब्रह्मांड का दिव्य रस, ब्रह्मांड की दिव्य भक्ति, ब्रह्मांड का दिव्य आनंद यहाँ मृत्युलोक में लाए और अपने आचरण के द्वारा, अपने बोध के द्वारा और अपने लीलाओं के द्वारा उन्होंने वृंदावन में, गोकुल में और ब्रज 84 कोष में धन्य धन करके भर दिया। आज तक खाली नहीं हुआ। ऐसा दिव्य रस पान करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। परमात्मा ने आज्ञा की है कि मैं जरूर आने वाला हूँ। अपन ने चर्चा की उग्रसेन का राजस्थान मथुरा नगरी में उनको एक लड़की है देवकी, एक लड़का है कंस। कंस ने जबरदस्ती अपने पिता को जेल में बंद किया और राजगद्दी खुद ने स्वीकार कर ली। और भारतीय संस्कृति में तो ऐसा नियम है, पिता को अग्निदाह देने के बाद भी तीसरे दिन उसका लड़का पानी की ठंडी मटकी की लेके ठंडी मटकी जाके धरता है पिता को, मेरा पिता पानी पिएगा। मरे पिता को भी पानी देने का नियम है यहाँ और अन्य लोग जीते पिता को पानी नहीं देते। जब शाहजहां ने औरंगजेब को राज नहीं दिया, शाहजहां की उम्र हुई 70 वर्ष की, औरंगजेब की उम्र थी 50 वर्ष की। औरंगजेब ने कहा अभी मेरा ये बाप इतना भोजन लेता है कि अभी 20 वर्ष नहीं मरेगा और 20 वर्ष बाद मरेगा तो मैं 70 वर्ष का हो जाऊंगा, फिर मैं शाहजहां कब बनूंगा, बागडोर कब संभालूंगा। फिर बाद में उसने इतना क्रोध प्रकट किया कि मेरे पिता को कितनी बार मैंने समझाया मुझे राज दे दीजिए, मैं कब राज करूंगा, लेकिन मेरे पिता नहीं माना। उसका बदला लेने की भावना ठाने, पिता से बदला और आगरा के लाल किले में बंद कर दिया जेल में। अकेले को नहीं, वहाँ जेल थी, उस जेल में जितने सब रहते थे जेली
उनके साथ बंद कर दिया गया। आज्ञा कर दी कि जो जेलियों के साथ में शुल्क होते हैं, जो जेलियों के साथ में विवाह होता है, वही मेरे पिता के साथ किया जाए। अब मेरा पिता नहीं है, वो एक जेली है, गुनहगार है। उसने राज सत्ता को अपनी छाती के साथ चिपकाए रखा, मर्यादा नहीं पालन किया उसने। सबके साथ ऐसा होना चाहिए। उस समय जेल में खाने के लिए मिट्टी के पात्र दिए जाते थे, धातु पात्र नहीं थे। और पानी पीने के लिए मिट्टी का शिकोरा दिया जाता था। वहाँ नल से पानी मिट्टी के शिकोरे में ले और पीने के बाद शिकोरा लेके अपने बैरक में आ जाए और बैरक में रख ले, दूसरे दिन फिर पी ले। करते करते शाहजहां कमजोर पड़ गया। अब तो उसके हाथ धूसने लग गए, हाथों में कंपन। एक दिन पानी पीने के लिए शिकोरा लेके गए, नल के पास में हाथ थोड़े कंपन करने लगे, धुजे। उसी में उस नल के साथ में टकरा गया, शिकोरा टूट गया। मिट्टी का शिकोरा था। उन्होंने अधिकारियों को बात किया, अधिकारी तुम तो रोज रोज जहांपना के पास जाते हो ना जेल का समाचार देने। कहा हाँ मैं जाता तो हूँ। क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है, मेरा शिकोरा टूट गया है और नियम यह है कि महीने में एक ही बार शिकोरा मिलता है। अभी तो 7 दिन हुए हैं, पूरा महीना बाकी है, मैं कैसे पानी पीऊँगा? मेरे हाथ तो धूसते हैं। जहांपना से कहना जेल में मैंने चारों तरफ देख रेख की है, तुम्हारे अब्बा जान का पानी पीने को शिकोरा टूट गया है, और शिकोरा पानी का मिट्टी पात्र अपने पिता के लिए पहुंचा तो अच्छा है। अच्छा कहूँगा। अधिकारी दरबार में पेश हुआ, पूछा सब काम ठीक चलता है? बोले हाँ। कोई बगावत तो नहीं करता, कोई दीवार तो नहीं फूटना चाहता, रात को कोई हिंसाचार नहीं करते? नहीं, जहां कुछ नहीं करते, सब ठीक है। एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है? आपके अब्बा जान का पानी पीने का शिकोरा टूट गया है, मृतक पात्र मिट्टी का पात्र टूट गया है। और वो बोलते थे कि जहांपना को कहना मुझे एक मिट्टी का शिकोरा मिल जाए तो मुझे पानी पीने में ठीक रहे। नहीं अफसर, जेली नहीं मिलेगी। तुमने हाँ क्यों कह दी? तुमको जब मालूम है कि मेरे नियम कड़े होते हैं, सबके साथ एक होते हैं, तो तुमने हाँ कैसे कही कि मैं जहांपना के सामने बात कर दूंगा? तुमको बातें लानी ही नहीं चाहिए। नहीं मिलेगा मिट्टी का शिकोरा, मिट्टी का पात्र नहीं मिलेगा। बेचारा खड़ा था जेल के दरवाजे के पास कि अभी जेलर आएगा और मेरी बात करेगा। जैसे जेलर अंदर घुसा, झांपना दौड़े, पूछा क्या ऑफिसर क्या हुआ, मेरे लिए मिट्टी का शिकोरा लाए? जेलर की आंखें नीचे झुक गई। क्या कहूँ झांपना, आपके अब्बा जान से मैंने बात की, लेकिन अब्बा जान ने कहा कि बोल देना मेरे पिताजी को जाके कि मिट्टी का शिकोरा टूट गया। तो क्या हुआ? क्या हाथ भी टूट गए हैं क्या? अरे धूलते हाथ से पानी पी लो, मेरा नियम नहीं टूटेगा। उस दिन पहले पहले गहरे आंसू आंख में से निकले भारत के बादशाह के, जो आज जेल में बंद है। शाहजहां ने कहा धन्यवाद है हिंदू के पुत्रों को कि बाप को मर जाने के बाद भी 3 दिन बाद पानी की मटकी ठंडी लेके जाता है वहाँ संसार में धरने के लिए। मेरे पिता पानी पिएंगे, धन्यवाद उनको है। और मेरा बेटा जिंदे पिता को भी पानी देने में तकलीफ महसूस करता है। वो कहता है पिता को बोलो हाथ टूट गए हैं क्या? अब हाथ तो कुछ नहीं, मैं मेरा कलेजा तोड़ के जीभ तो चलते नहीं मर जाऊँगा, लेकिन निश्चित पानी का मिट्टी का शिकोरा नहीं मांगूंगा। हमारे हिंदू में नियम है। भारतीय संस्कृति महान है, इसमें दिव्यता रही हुई है। प्राणी मात्र का हृदय चिंतन हमारे कलेजे में बैठा हुआ है। हमारे घर की माताएं अपने खुद के मुंह में रोटी नहीं खाती हैं, लेकिन बाहर आया हुआ कोई भिखारी छीन लाता है, माँ माँ मैं भूखा हूँ, तो उसको भोजन देती है। हमारी भारतीय संस्कृति में साधु का सम्मान है, साधु की कदर है। और साधु आपके घर के अंदर तक आखिरी कोने तक जा सकता है और उसको सम्मान है। पिताजी कहते हैं, बाहर का व्यक्ति तो आपकी बैठक में ही जाएगा, लेकिन भारत का साधु हर व्यक्ति के घर में आखिरी कोने तक चला जाता है। और जब भोजन बनता है तो पहली रोटी जो उतरती है वो अपने पति को नहीं देगी, पुत्र को नहीं देगी, लेकिन घर में पहली जो रोटी उतरी वो तवे से हमारे भाग में आती है। तो हमारा भी धर्म होता है कि किसी के घर की पहली सीखी रोटी खाने के बाद हमारा धर्म बनता है कि भारतीय संस्कृति आपके हर प्राणी के घर में बैठ जाए, हर प्राणी के घर में निवास करे और आप संस्कृति को जिंदा रखिए। जो बात कही गई कितने वर्षों पहले वो आज भी सजीव रहे। जीते पिता को कोई तकलीफ न होनी चाहिए, नहीं मरते पिता की आह आपको बिना अग्नि के जला के भस्म कर देंगे। अरे कंस, तुमने मुझे जेल में क्यों डाल दिया? पिता को जेल में डाल दिया कंस ने, और
जेल में डालने के बाद में उसके ऊपर प्रताड़ना करने लगे। बहन की शादी हुई, शादी में खूब खूब धन धान्य दिया गया, लेकिन बहन को शादी के बाद में जो पहुंचाने न जाया जाए तो बस उनको डाकू चोर लूट ले। तो वसुदेव नाम जी गोप, जिनका नाम वसुदेव था, वसुदेव जी नाम के गोप से देवकी जी की शादी हुई, उनको धन धान्य दिया गया और वो लेके जाते कंस साथ मेहमान पहुंचा देता, कहीं तकलीफ ना हो जाए तो उनको। चलते जाते थे, नारद जी ने विचार किया कि ये पापाचारी दुष्ट जब तक इसके पाप का घड़ा न भरे, कोई महापुरुष को हाथ न लगाए, तब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं। ये छोटे मोटे को मारता रहेगा तो जिंदगी भर मारता रहेगा। कोई ज्ञानी ध्यानी बैरागी प्रभु का प्यारा गुरु का लाल हो और ऐसे कोई पापी हाथ लगाए तो इसके जीवन का घड़ा पूरा भर जाए, इसका चष्टा नाश हो जाए। अच्छा, नारद जी ने आकाशवाणी करवाई आकाश से, कंस तुम जिस बहन को पहुंचाने जा रहा है उस बहन का 8वां पुत्र तुझे जान से मारेगा, तेरा खत्म कर देगा जीवन। तुरंत ही उसने कहा रथ को रोक दो। रथ को रोका, रोकने के बाद अपनी बहन की चोटी पकड़ी और रथ से नीचे पछाड़ दिया उसको। गिराने के बाद यहाँ से तलवार निकाली और एक हाथ से चोटी, दूसरे हाथ में तलवार, जैसे प्रहार करने गया कि वसुदेव जी ने कूद के हाथ पकड़ लिया। कंस, इसको क्यों मारते हो? मुझे ज्ञान मत सिखाओ, मैं किसको मारता हूँ किसको ताड़ता हूँ मुझे देखने का है, तुमको देखने का तो है। तुम मेरी दो बात सुनोगे, ये तुम्हारी बहन है, स्त्री है, स्त्री को मारने से कंस तुम्हारी जिंदगी भर में कलंक लग जाएगा कि बहन को मारने वाला आया, बहन को मारने वाला आया। जिंदगी में कोई सूरवीर को मारते तो तुम्हारी वाहवाही बनती, तुम अपनी बहन को मार रहे हो। क्या गर्भ है उसमें 8वां बालक मुझे मारेगा, इसलिए मार रहा है। इसका बालक मारेगा ना, ये तो तुझे नहीं मारेगी, ये तेरी बहन तेरे को मार डालेगी। नहीं, मेरी बहन तो नहीं मारेगी, तो बहन को क्यों मारता है? मैं प्रण करता हूँ तुम्हारे सामने, कंस इसका जो बालक जन्मेगा मैं तुम्हारे सामने लाके रख दिया करूँगा, तुम सबको मारते जाना, लेकिन बहन को मत मारो। और बहन को मार भी डालोगे तो अमर हो जाओगे क्या? बहन को मारने के बाद भी तो अमर तो नहीं हो जाओगे। मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव है, कंस प्राणी मात्र की मौत निश्चित है। इस जगत में जो आया वो चला गया है। बहुत बड़ा ज्ञानी का बाप भी रहा तो भी चला गया है, और बहुत बड़ा मूर्ख रहा तो भी चला गया है। कंस इस जगत में धनी रहा तो भी चला गया है, निर्धन रहा तो भी चला गया है, इस जगत के अंदर में शक्ति का सामंत रहा तो भी चला गया है, और एक भिखारी रहा तो भी चला गया है। इस जगत में स्त्री भी चली गई है, पुरुष भी चले गए हैं, काला भी चला गया है, गोरा भी चला गया है। सारा संसार काल का तौलिया है तो नहीं समझता है, इसको क्यों मारते हो? मैं हर एक पुत्र को पहुंचाऊंगा। नहीं आ गई, चलो जब कहता है कि हर एक पुत्र को पहुंचा दूंगा तो नहीं मारूंगा, उसको पहुंचा दिया गया। कुछ समय के बाद में जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी उस पुत्र को 4 दिन के बालक को कपड़े में लपेट के और कंस के राज में हाजिर हुए। कंस ने पूछा क्या बात है? मैं मेरे प्रण को निभाने को आया हूँ कंस, मैंने कहा था ना बालक ले आऊँगा। इसकी माँ ने तो मना किया, कंस पापी है, दुष्ट है, मेरे पुत्र को मार डालेगा, आप क्यों ले जाते हो? लेकिन मैंने तुमको प्रण किया, तुम्हारे सामने वचन दिया था ना कि मेरा पुत्र मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा, ये पुत्र है, चलो मार। और उसको दया आई, अरे 8वां बालक मुझे मारेगा ना, ये तो पहला बालक है, ये कहाँ मुझे मारने वाला है? और सच्चा व्यक्ति है ये वसुदेव, मुझे कहाँ मालूम था कि बालक हो गया है, लेकिन ये आदमी अपने बालक को यहाँ उत्पन्न होते ही मेरे पास लाया, सच्चा आदमी है, इसके बालक को नहीं मारूंगा। तुम ले जाओ उसको, 8वां बालक हो तो तुम याद करके मेरे पास ले आना, तब तक तुमको छुट्टी देता। छुट्टी दे दी, अपने बालक को लेके चले गए। देवताओं ने ऊपर एक मीटिंग की बहुत बड़ी, अरे दुष्ट इसको भक्त के बालक को मारता तो इसके पाप के घड़े में और कुछ भर जाता, धीरे धीरे घड़ा भरा जाता पाप का, लेकिन इसने मारा ही नहीं तो अच्छा नहीं हुआ। कोई महान आत्माओं को एक दुष्ट दुखी दे, तकलीफ दे तो मरेगा नहीं। राजसभा में नारद जी आए, कंस आज क्या घटना घटी थी? लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं। बातें तो कुछ नहीं, महाराज हमारे बहनोई जी अपना पुत्र लेके आए थे आकाशवाणी के अनुकूल कि 8वां लड़का आपको मारेगा, तो 8वां मारेगा ना मुझे तो, और ये तो पहला ही लड़का है। नारद जी ने 8 रेखाएं खींची उसके सामने, 1 2 3 4 7 8, इधर से गिनो कितनी होती है, इधर से गिने तो 8 हुई, इधर से गिनो इधर से भी 8 हुई। अरे तुम कुदरत के नियम को जानता है कंस, तू तो मूर्ख है। परमात्मा कौन जाने इधर से गिनती शुरू करता है उधर से करता है, उधर से करेगा तो 8वां नहीं हुआ।
उसका दिमाग पर बात तो सही है। मैं तो पहले नंबर से गिनता हूँ परमात्मा, उसको उधर से गिनना शुरू करे तो 8वां हुआ नहीं है, यही मार डालेगा। तो तुमको अक्ल नहीं है। मैं तो इसलिए कहने पाया हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी का कुछ भी सवाल नहीं समझते, उसकी कीमत नहीं करते। मैं तो चला, नारद जी के चले गए। नारद जी मारने को नहीं आए थे, मराने को भी नहीं आए थे। तो नारद जी चाहते थे कि दुष्ट पापाचारी है, इसलिए सब दुष्ट को मारना ही उचित है, जल्दी पाप का घड़ा भरे। ऐसे कच्चे कच्चे बालकों को मारे तो परमात्मा कुपित होगा, इसका आयुष का नाश हो जाएगा। फिर तो उसने वसुदेव देवकी जी को जेल में डाल दिया। हर एक बालक होगा उसको मैं मारूंगा। चौकीदार लगा दिए, चौकीदार सब लगे हुए हैं। जेल में वसुदेव देवकी जी हैं, लेकिन जेल में भी वो परमात्मा का भजन नहीं छोड़ते हैं। भूल यही होती है, थोड़ी सी तकलीफ आई कि भक्ति छोड़ देते हैं। कितनी माताएं बोलती हैं, क्या करें, बहन के वहाँ गई थी तो नाश्ता पानी करा दिया, पूर्णिमा का व्रत तो महाराज भूल गई मैं। हमने कहा कोई बात नहीं, कल 2 दिन कर डालो, लगातार पूरा हो जाएगा। 2 दिन तो आगे नहीं बनेगा। अच्छा, नाश्ता तो कर सकते हैं, नाश्ता क्या पूरे घर को खा जाओ ना, हमको क्या पड़ा है। तुमको देखने का है, हमको देखने का है। नियम को नहीं पालना चाहते हैं अलग बात है, बाकी नियम को पालना तो कोई भी कंडीशन में नियम पाल सकते हैं आप। वसुदेव देवकी ने जाना, हमारे कर्म ऐसे थे कि हमारा आखिरी जीवन जेल में बीते, लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा ने कितना एकांत दिया कि हम एकांत में प्रभु की भक्ति तो कर सकते हैं। हम कोई उपाधि में नहीं, भोजन टाइम पर आ जाता है, पीने का खाने का आ जाता है, और इसको छोड़ के कहीं जाने का भी नहीं, न घर का काम करना, झाड़ू मारना, कुछ नहीं। दुख में अपने को सुख करके माने परमात्मा का भक्त है। जो नर दुख में सुख कर माने परमात्मा का परम भक्त होता है, वो सुख मान रहे हैं। जब संतान होती है उस समय बालक रोता है तो चौकीदार जग जाते हैं, कंस को बोलते हैं कि संतान हुई है। कंस दौड़ता दौड़ता आता है, एक शिला वहाँ रखी हुई है, उन बालक के पैर पकड़ के उसको घुमा के शिला पर पछाड़ के मार के चला जाता है। 2 दिन तक माँ को होश नहीं रहता। वसुदेव जी तो परमानंद में है, परमात्मा जैसे रखे से रहना चाहिए। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए बोलते हैं हम, लेकिन जीवन में रहना मुश्किल है। 2 संतान, 3 संतान, 4 संतान, सबको दुष्ट मारता गया, किसी को नहीं छोड़ा। पाप का घड़ा भरता गया, पाप का घड़ा भरता गया। 7वीं संतान जब हुई उस समय भगवान ने कहा, आदि शक्ति माया 7वीं संतान मेरी माता जी जन्म गई है और 7 महीने की हुई। 7 महीने की संतान को तुम मेरी माँ के गर्भ में से ले लो, और माँ के गर्भ में से लेके और नंद बाबा की दूसरी जो स्त्री है उसके उदर में इसको पधराओ। यशोदा जी की सहित 2 स्त्रियां थी, उनके उदर में इसको पधरा दो। गर्भों का आदान प्रदान बहुत वर्ष पहले हमारे भारत में था। भ्रूणों को घुमा दिया जाता था, फेर दिया जाता था। आज हम कहते हैं कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा विकास कर डाला। जर्मनी कहता है कि भ्रूण को एक गर्भ में से दूसरे में फेर देते हैं। जो दूसरी पत्नी उपपत्नी थी उसके उदर में, और कहा आदिशक्ति तुम ये काम करना और नंद बाबा के वहाँ जाके और तुम निवास करना। जब मेरा पदार्पण हो 8वें गर्भ के रूप में तब तुम वहाँ सो जाना। भगवान ने फेर दिया। लोग कहते हैं कि देखो हार्ट का ऑपरेशन दुनिया में पहले नहीं होता था, सबसे पहले अमेरिका में हुआ, तो जर्मनी में आया, इंग्लैंड में गया, फिर भारत में आया। गलत बात है। हमारे भारतवर्ष में तो पहले से बड़े बड़े डॉक्टर थे हार्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हनुमान जी का फोटो देखा है, छाती चीरा हुआ। हार्ट का ऑपरेशन करने वाला, ओपन हार्ट सर्जरी करने वाला पहला हमारा डॉक्टर हनुमान जी महाराज। उन्होंने भगवान राम के राज में खड़े होकर छाती चीर के बता दिया, ये देखो मेरी आर्टरी है, ये मेरी वेन है, इसमें राम का रस बह रहा है, मेरे अंदर कोई तकलीफ नहीं है। और तुरंत आपने सीधी दिया, उसको स्ट्रेचिंग कर दिया। हनुमान दादा, हनुमान जी महाराज हमारे भारत के अंदर में हार्ट के सबसे पहले डॉक्टर थे, और उन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन किया अयोध्या की नगरी के राज दरबार के बीच में भगवान राम के साथ। और यहाँ तो ऑपरेशन करते तो एक घर का आदमी भी अंदर नहीं, अंदर मत आओ, डॉक्टर अंदर है, इन्फेक्शन हो जाएगा। वहाँ तो सारी सभा भरी थी, कोई इन्फेक्शन नहीं लगा। छाती चीर के बता भी दिया और छाती को तुरंत जोड़ भी दिया। और जिंदगी भर पहाड़ों में कूदता रहा तो कहते हार्ट का ऑपरेशन है, उठना मत, बैठना मत, वजन उठाना मत, खाना मत, पीना मत, मुर्दा बन के जीते रहो। हमारा भारत तो बड़ा महान है। घुमा दिया गया माता जी को। 8वां गर्भ रहा। 8वां जब गर्भ रहा तो माता जी जानी कि मेरा 8वां गर्भ है, इसमें तो परमात्मा आएंगे। कहा गया कि इसको मारना है। माता जी के शरीर में बिल्कुल वजन नहीं रहा, उनको वजन नहीं लगता था।
रात्रि को सुंदर सुंदर आकाश मंडल की दिव्यताओं के सपने आते थे। वसुदेव जी को कहती, आज रात्रि में दिव्य चैतन्य का एक जोश का मशीला लेके कोई मसाल मेरे चारों तरफ घुमाता रहा। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे घर परमात्मा आएंगे। दिव्य ज्योत मसाल लेके कोई घूमता है, परमात्मा के सिवाय ब्रह्मांड के अंधेरे में कौन प्रकाश करता है? भगवान तेरे यहाँ पधारेंगे, तो चिंता मत कर, उसके चिंतन में मनन में रहे। ये दशा अयोध्या के दरबार में माता कौशल्या के पास हुई थी। माता कौशल्या अभी आराम में थी कि एक महान दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भाये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मन हारे हरसित महतारी मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी माता पुनि बोली सोमति डोली माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु दातय हरूपा। दिव्यता हुई अयोध्या के राज में। ऐसी घटना यहाँ हुई। रात्रि में दिव्य प्रकाश पड़ा हुआ दिखा माता कोने में प्रकाश है। और सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसारोक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुर्पदपाद पंकजम। अखंड मंडाकार सशंक चक्रम किरीट कुंडलम एवं दिव्य स्वरूप कोने में पड़ा था। माता ने नमस्कार किया बार बार। परमात्मा ने कहा, माँ मैं तो अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अव्यक्त हूँ, अगोचर हूँ। इस संसार में मेरा कोई और छोर नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के बंधन में मैं यहाँ आया हूँ। कश्यप आदित्य महातपकीना तिनके में पूर्व वर्दीना वो कौशल दशरथ के रूपा। वो दशरथ कौशल्या वही बने, बाद में नंद और यशोदा वही बने। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि माता देवकी जी का बहुत जन्म का पुण्य था, वसुदेव जी का बहुत जन्म का पुण्य था। परमात्मा उनके यहाँ उनको मिलने को, सलाह लेने को आए। कब मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के रोने लग जाऊँ? बोलो क्या तुम्हारे यहाँ क्या है? सारा ब्रह्मांड जिस परमात्मा की आँख की चट के अंदर में काम करता है, काल जिसकी आँख की पलक को देख के बैठ जाता है, उठ जाता है, वो परमात्मा भक्त के बस में होकर पूछते हैं नंद बाबा से, यशोदा से, पूछ के मक्खन खाते हैं। यहाँ कहते हैं, माता जी कब आप हो तो प्रकट हो जाऊँ, बालक बनो रोने लग जाऊँ। कहा आप बालक तो बनोगे, रोने लग जाओगे, लेकिन कंस जानेगा, उसके सेवकगण जानेंगे, ये दौड़ते दौड़ते कंस को बुलाएंगे। कंस दुष्ट है परमात्मा, वो आपके पैर पकड़ के शिला के पर आपको गिरा देगा, पछाड़ेगा, मारेगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। माता मेरी योग माया के द्वारा ये सब के सब सेवक सो जाएंगे, कोई चौकीदार रहेगा नहीं। और ये मोहमयी रात्रि के अंदर में दरवाजे खुल जाएंगे, ताले भी खुल जाएंगे। और मेरे पिताजी को कहो ये मुझे अपने सिर पर रख के और यमुना नदी पार करके नंद बाबा के ले जाए। नंद बाबा के महल में यशोदा महारानी सोई है, उसकी बगल में योग माया पुत्री बन के सोई हुई है। यशोदा को कोई जानकारी नहीं है। योग माया का प्रभाव मथुरा में भी है और गोकुल में भी मैंने कर दिया है। कोई मनुष्य जागेगा नहीं, सब सुसुप्तिमय जीवन जी रहे हैं। उस लड़की को लेके आ जाए और इसके बाद में जेल में चले जाएं, जेल के दरवाजे बंद हो जाएं, सांकलें बंद हो जाएं, पग में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी। उसके बाद वो बालकी रोदन करेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और माता पिता के आगे लेके उसी समय परमात्मा ने भावना की प्रकट होने की, आकाश में से फूलों की बरसात होने लग गई, शीतल मंद सुगंध पवन बहने लग गया। ऋषि मुनि महात्मा दिव्यता के स्त्रोत बोलने लग गए और देवतागण धन्यवाद धन्यवाद के पात्रों के सुंदर शब्द कहने लग गए। आकाश और धरती के अंदर में महान दिव्यता का वातावरण प्रकट हुआ। उसी समय मथुरा की जेल में भगवान दिव्य रूप में प्रकट हुए। बोले कृष्ण कन्हैया, परमात्मा प्रकट हुए। परमानंद की छोले चारों तरफ उड़ रही है। सारे तरफ योग माया ने अपना राज्य फैला दिया है। और वसुदेव जी ने एक सूप में भगवान को पधराया
उसके बाद में दरवाजे खुले, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खुल गई और चलते चलते वो जब जमुना नदी में आए हैं तो जमुना नदी ने देखा कि आज तो मेरे परमात्मा सदैव प्रकट हुए, मेरे परमात्मा को मिलने के लिए मैं कब तक से भक्ति कर रही, मेरे परमात्मा प्रकट हुए हैं। उनके चरण छूने के लिए माता यमुना जी ऊपर बढ़ने लगी। नंद बाबा ने समझा कि छोटा बालक है, कहीं इसको पानी स्पर्श कर जाएगा, सिर पर चढ़ाते गए और गंगा तो जमुना तो बढ़ती गई। अंत में भगवान ने अपना पैर नीचे लटका दिया, जमुना जी स्पर्श करके चली गई। बरसात थी, भयंकर बादल थे, वातावरण गमगीन था। गणेश की अवस्था के अंदर में शेषनाग भगवान ने पीछे से छत्र बना के बरसात को रोका। नंद बाबा गोकुल में गए, गोकुल में सारा वातावरण शांत था, उसमें महल में प्रवेश किए, कोई रोक नहीं पाया। नंद बाबा के पास में गए, कोई जान नहीं पाया। यशोदा माँ के पास में भगवान को लेके आए, दरवाजे बंद हुए, कंस ने जाना और लड़की को पछाड़ा, जैसे ही मारा आकाशवाणी हुई, दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारना चाहता, मैं तेरे से मारने वाली नहीं, लेकिन तुमको मारने वाला इस ब्रह्मांड में पैदा हो गया। ऐसा कह के योग माया परम धाम को चली गई और कृष्ण परमात्मा हमारे मृत्यु मंडल में हम सबका प्राणी मात्र का हित चिंतन और भला करने के लिए पढ़ा रहे।